सेवन्थ क्लास। आज से हम सामाजिक अध्ययन वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम एनसीईआरटी की बुक में से करेंगे। तो सातवीं क्लास की एनसीईआरटी की जो सामाजिक अध्ययन की बुक है उसके अंदर टोटल हमें 3 बुक स्टडी करनी है। ओके, कौन कौन सी है वो? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, हमारे अतीत एंड हमारा पर्यावरण। ओके, सबसे पहले हम यही वाली बुक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पर्यावरण। ये आपका फर्स्ट लेसन है इसके अंदर, पर्यावरण। इन्वायरमेंट पर्यावरण होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? पर्यावरण। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी लेसन को रीड करने का प्रोसेस क्या होगा, हम किसी भी लेसन की स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्ट बुक के अंदर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जो लेसन का नाम है ना, उसकी परिभाषा हमें करनी है। लेसन का नाम हमारा क्या है? लेसन का नाम है पर्यावरण। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा ना, वो क्या है? हमें पर्यावरण की परिभाषा को अच्छे से समझना है कि पर्यावरण होता क्या है। तो किसी भी लेसन को जो करने का हमारा प्रोसेस है, उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा काम है वो है लेसन के नाम की परिभाषा को समझना। अगर आपको लेसन के नाम की जो परिभाषा है ना, अगर वो समझ में आ गई तो आपको उस लेसन के अंदर कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं वो पता चल जाएगा। और ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी लेसन अगर बहुत अच्छे से समझना है ना, तो उसके पहले आपको उस लेसन के टॉपिक पता होने चाहिए कि हाँ, इस लेसन के नाम का ये मतलब है और इस लेसन के अंदर मैं ये टॉपिक स्टडी करने हैं। ये इतना आपको पता होना चाहिए लेसन स्टार्ट करने से पहले, तभी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहला काम, लेसन का जो नाम है उसकी परिभाषा को समझेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद उस परिभाषा को समझने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि लेसन के अंदर हमें कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम उन टॉपिक्स को समझेंगे, उनका क्या मतलब होता है, उनका क्या कंसेप्ट है उन टॉपिक्स का, और उसके बाद फिर हम बुक के अंदर से लेसन को रीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेसन का जो नाम है उसकी परिभाषा से। क्या नाम है? पर्यावरण। तो क्या होता है पर्यावरण? हम किसे कहते हैं पर्यावरण? परिभाषा को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, उसको अच्छे से समझ आएगा, तभी आपको ये पता चलेगा कि इस लेसन के अंदर हम कौन से टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। और अगर आपको लेसन के नाम की परिभाषा समझ में नहीं आई ना, तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझना परिभाषा को। ओके, क्या नाम है हमारी लेसन का? पर्यावरण, ठीक है। क्या होता है पर्यावरण, किसे कहते हैं? जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं ना, वही पर्यावरण है। जो भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, आप अपने आसपास जिस भी चीज़ को देखते हैं वो पर्यावरण है। आप अपने आसपास क्या देख सकते हैं? आप अपने आसपास चेयर, टेबल, बोतल, बुक, पेन, मोबाइल, हवा, पानी, ज़मीन, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, जो भी कुछ आपके फ्रेंड्स, जो भी कुछ आप देखते हो ना अपने आसपास, वो सभी पर्यावरण है। एवरीथिंग। समझ में आया? पर्यावरण की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए कुर्सी, टेबल, मोबाइल, किताब,
दोस्त, हवा, पानी, जमीन, ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण है। समझ में आया इतना? आपके आसपास जो भी है, आपके आसपास आपके दोस्त हो सकते हैं, आप वो भी क्या है? पर्यावरण। आपके आसपास क्या है? पौधे हैं, प्लांट है, क्या है? पर्यावरण। आपके आसपास बिल्डिंग्स हैं, आपके आसपास मकान है, बिल्डिंग्स हैं, वो भी क्या है? वो पर्यावरण है। आपके आसपास पानी है, वो क्या है? पर्यावरण। आपके आसपास ज़मीन है, वो भी क्या है? पर्यावरण। तो जो भी चीज़ें आपके आसपास है ना, वो सब क्या है? वो सब के सब पर्यावरण है। ठीक है। बिल्डिंग्स आपके आसपास, ये भी क्या है? ये भी पर्यावरण है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब है ना, इस परिभाषा को एक बार और इसको अच्छे से समझना, इसको और एक्सप्लेन करना है हमें इस परिभाषा को। अगर आप इसको और ध्यान से अगर आप इसको देखोगे ना, इसके उदाहरण को, जो हमने इसके उदाहरण दिए, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हमें कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं लेसन के अंदर। परिभाषा मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। अब परिभाषा आपको पता चल गई है कि पर्यावरण किसे कहते हैं? जो भी चीज़ आप अपने आसपास देखते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है? जैसे टेबल हो सकती है, कुर्सी, भवन यानी कि बिल्डिंग्स, ठीक है, सड़क। इन उदाहरण को अच्छे से समझना। दोस्त, जल, जमीन, वायु आदि, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल को हम समझते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि पर्यावरण किसे कहते हैं, कि जो भी चीज़ आप अपने आसपास देखते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मेज, कुर्सी, भवन, सड़क, दोस्त, जल, जमीन, वायु, मोबाइल आदि, ये सब के सब क्या है? पर्यावरण है। अब ये जो उदाहरण लिखे हैं ना, इनको ध्यान से देखना। टेबल, कुर्सी, भवन और सड़क, ये वाला, ये चार। ठीक है। दोस्त, जल, जमीन, वायु और ये चार। ठीक है। यहाँ पे ना दोस्त की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो कि मनुष्य, यानी कि आप दोस्त की जगह कोई भी मतलब कोई भी मनुष्य आप देखो यहाँ पे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि दोस्तों आप घर में हो तो आपके घर के जो मेंबर हैं वो आपके आसपास हो सकते हैं, बाहर हो तो कोई और आपके आसपास हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों यहाँ पे कोई भी मनुष्य हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब ये जो चार है ना, इन चार के अंदर और ये जो चार एग्जाम्पल है, इसमें आपको कोई अंतर लग रहा है क्या? देखो, ये जो है ना, टेबल, कुर्सी, भवन, सड़क, ये किसने बनाए हैं? ये इंसान ने बनाए हैं। टेबल कौन बनाता है? इंसान बनाता है। कुर्सी कौन बनाता है? इंसान बनाता है। बिल्डिंग, सड़क, ये सब कौन बनाता है? ये इंसान बनाता है। ये भगवान नहीं बनाता है। लेकिन मनुष्य, जल, जमीन, वायु, ये कौन बनाता है? ये भगवान ने बनाए, ये प्रकृति ने बनाए हैं। जल को मनुष्य नहीं बना सकता है, जमीन को मनुष्य नहीं बना सकता है, वायु को मनुष्य नहीं बना सकता है, मनुष्य को, ह्यूमन बीइंग को मनुष्य नहीं बना सकता है। तो जो चीज़ मनुष्य नहीं बना सकता है वो किसने बनाई है? वो कुदरत ने बनाई है, वो प्रकृति ने बनाई है। जल इंसान नहीं बना सकता ना, तो ये जल किसने बनाया है? जल प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। लेकिन ये वाली जो चीज़ें ये किसने बनाई है? ये इंसान ने बनाई है। कहने का मतलब क्या है? पर्यावरण जो हमारे आसपास है ना, वो पर्यावरण है, लेकिन उसके अंदर, उस पर्यावरण में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं। समझ में आ गया? पर्यावरण मानव निर्मित वस्तुओं का और प्रकृति के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का मिश्रण है। यानी कि पर्यावरण के अंदर दोनों तरह की चीज़ें हैं, जो मनुष्य ने बनाई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं।
ये समझ में आ गया इतना यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे अब इन एग्जाम्पल्स को ही ध्यान से फिर से देखना, मैं इनको फिर से लिख रही हूँ। इन एग्जाम्पल से ही एक चीज़ और निकलेगी, ओके। क्या क्या एग्जाम्पल लिए थे हमने? टेबल, कुर्सी। अगर एक आधा रह भी जाएगा एग्जाम्पल तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए। मानव यानी कि मनुष्य, ठीक है। वायु, जल और जमीन, ठीक है। पर्यावरण की क्या परिभाषा है? जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, ये मान लो कि ये आप हो, ठीक है। तो आपके आसपास क्या हो सकता है? आपके आसपास क्या है? आपके आसपास टेबल है, आपके आसपास कुर्सी है, दूसरे मनुष्य हैं, वायु है, जल है, जमीन है। ये सब क्या है? ये सब आपके आसपास है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है ना, ध्यान से देखना, इसके अंदर कितनी चीज़ें हो गई? एक तो आप खुद हो गए, ठीक है। एक क्या हो गया? आप खुद हो गए। आपको खुद को क्या बोलेंगे? मानव, यानी कि यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी मनुष्य यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आप खुद क्या हो गए? मानव। और आपके आसपास क्या है? आपके आसपास दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो वो हैं जो मानव ने बनाई है, मानव निर्मित है, और कुछ चीज़ें वो हैं जो प्रकृति ने बनाई है, यानी कि प्राकृतिक है। तो देखो यहाँ पे पर्यावरण के है ना 3 घटक हो गए। पर्यावरण के कितने घटक हो गए? 3। क्या बोला गया है पर्यावरण की परिभाषा में? कि आपके आसपास जो भी है उसको हम क्या बोला है? पर्यावरण बोला है। तो एक आप खुद हो गए पर्यावरण के अंदर, एक आप खुद हो गए जिसको हमने क्या बोला है? मानव, यानी कि मनुष्य, ठीक है। कुछ चीज़ें क्या हो गई? मानव निर्मित आपके आसपास, जो मनुष्य ने बनाई है वो हो गई। और कुछ चीज़ें आपके आसपास क्या हो गई? प्राकृतिक चीज़ें हो गई जो प्रकृति ने बनाई है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है पर्यावरण के 3 घटक हैं। पर्यावरण के कितने घटक हैं? पर्यावरण के कितने पार्ट हैं? 3 घटक हैं पर्यावरण के। कौन कौन से? एक खुद मानव, और 2 जो उसके आसपास हैं। एक जो है वो मानव निर्मित चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई हैं, और एक वो चीज़ें जो प्रकृति ने बनाई हैं। तो इसलिए पर्यावरण के कितने घटक हो गए? पर्यावरण के 3 घटक हो गए। कौन कौन से? मानव निर्मित वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई है, और प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि जो प्रकृति ने जो वस्तुएं बनाई हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इसका मतलब है, ये देखो यहाँ पे पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के कितने घटक हो गए? मानव, समझ में आया? जो आपके आसपास था, आपको क्या बोला है? आपको मानव बोला है, यानी कि आप मनुष्य हो। जो आपके आसपास जो चीज़ें उनको हमने पर्यावरण बोला है। तो एक तो आप खुद हो गए मानव, दूसरा क्या हो गया? मानव निर्मित वस्तुएं हो गई, मानव निर्मित पर्यावरण हो गया, यानी कि जो मनुष्य ने जो चीज़ें बनाई हैं वो वाला पार्ट हो गया। और एक पार्ट हो गया प्राकृतिक, जो प्रकृति ने बनाई है। तो पर्यावरण के कितने घटक हो गए टोटल? पर्यावरण के टोटल 3 घटक हो गए। कौन कौन से? मानव निर्मित एंड प्राकृतिक। इतना आपको समझ में आया? अभी है ना, आप ये वाली मत देखो क्या कि जल, वायु, स्थल, मंडल, सजीव, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है, इन सब को अभी आप मत देखो। ये भी मैं आपको करवाऊंगी आगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैंने जितना समझाया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पर्यावरण के घटक जो 3 है, ये वाली चीज़ समझ में अगर आ गई तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या किया है? पर्यावरण किसे कहते हैं? जो भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? उसके उदाहरण जैसे कि टेबल है, कुर्सी है, किताब है, पेन है, पेंसिल है, मोबाइल है, हवा है, इंसान है, ज़मीन है। ये सब क्या है? ये सब इसके उदाहरण हैं। और इसके बेसिस पे हमने बोला है कि पर्यावरण के कितने घटक है? पर्यावरण के 3 घटक है। क्यों? क्योंकि इसके उदाहरण में हमने देखा है कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य ने बनाई है, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति ने बनाई है। तो इसलिए आपके आसपास 2 तरह की चीज़ें पाई गई हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक,
यानी कि प्रकृति द्वारा निर्मित। तो एक आप खुद, जो खुद के आसपास जो चीज़ें हैं, तो एक आप खुद हो गए हैं, इसके घटक मानव, एक क्या हो गया मानव निर्मित, और एक क्या हो गया प्राकृतिक। तो ये 3 पर्यावरण के घटक हो गए हैं। आपको रटना नहीं है कि पर्यावरण के घटक 3 है, 3 के नाम क्या है, आपने बता दिए रट्टाफिकेशन करके, नहीं, रटना नहीं है। आपको ये समझ में आया क्या कि ये 3 पर्यावरण के घटक क्यों हैं? अगर समझ में आया तो आप मतलब सही ट्रैक पे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आपको लेसन का जो नाम है ना, अगर आपको उसकी परिभाषा समझ में आ गई तो आपको उस लेसन के अंदर कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। तो लेसन की परिभाषा से हमारा क्या निकला है, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण के घटक, और पर्यावरण के घटक कितने हैं, 3 हैं, और यही टॉपिक हैं इस लेसन के, यही 3 टॉपिक हमें करने हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव। यही इस लेसन के है ना, यही 3 टॉपिक है, ओनली यही 3 टॉपिक है। इनको हमें अब एक एक करके ना नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके इनको स्टडी करेंगे, और जितना हमने पढ़ा है उतना हम बुक के अंदर से भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया कि अब हमें, अब आप अपने माइंड में अब ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन रखिए कि हाँ मुझे अब इस लेसन के अंदर ये 3 चीज़ें पढ़नी है, प्राकृतिक, मानव निर्मित एंड मानव, और इनका लॉजिक क्या है पढ़ने का वो आपको समझ में आना चाहिए। लेसन का नाम पर्यावरण है, पर्यावरण की परिभाषा और पर्यावरण के उदाहरण से निकल के आया है कि पर्यावरण के 3 घटक हैं। तो अब मुझे पर्यावरण के इन 3 घटकों के बारे में डिटेल से स्टडी करनी है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये आपका ना जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है ये एनसीईआरटी की बुक है। ओके, हम इसी में से लेसन को रीड करेंगे। अभी जो मैंने आपको समझाया ना, अभी मैंने आपको ये वाला डायग्राम समझाया है, ये वाला पर्यावरण के घटक। पहले मैंने आपको लेसन के नाम की परिभाषा और लेसन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज़ समझाई है। ठीक है, टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।